राजधानी दिल्ली नगर निगम के ऑफिस में आम आदमी पार्टी को 1 साल हो गया है और बीजेपी ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। यही वजह है कि उन्होंने आज देखिए किस तरह से चुना है हमले का दिन। साफ तौर पर 7 दिसंबर आप देख सकते हैं जितने भी पार्षद हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके हाथों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो अलग अलग मौकों पर लगातार कोशिश की जा रही है। आप लोगों की डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि लोकतंत्र की हत्या करने का जो आप काम कर रहे हैं इसको समाप्त करो। जिस सोच से देश का संविधान बना, देश की परिक्रमाएं बनी, उसका पालन होना चाहिए। लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जब निगम का गठन हुआ तो इसमें सारी कमेटियों से लेकर एक संरचना रची गई जिससे निगम के लोगों को एक सुविधा देने का जिस भाव से निगम का निर्माण हुआ, आज उसकी हत्या की जा रही है। लेकिन मुख्य मांग जो है ये भी कहते हैं कि वो तो अभी कोर्ट में मामला है तो कैसे बनेगी? कोर्ट में ऐसा कोई मामला नहीं। आम आदमी पार्टी ने इस सारे मामले में कि सिर्फ मेयर ही निगम को चलाए, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी भी, जो वार्ड कमेटी भी, सब काम पे रोक लगाई है। केवल और केवल सत्ता का दुरुपयोग है। दिल्ली की मेयर अगर देखें तो दादागिरी कर रही है। आज 1 साल के बाद ना स्ट्रीट लाइट किसी को मिली है, ना फंड मिला है, ना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से निगम पंगु बना हुआ है। केवल और केवल महापौर केवल नारा देने से ये नहीं चलता कि हम पूरे कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। ठीक है मैम, आपकी मांग क्या है? देखिए 1 वर्ष हो चुका है, किसी भी 1 वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है आज इसको काले दिन के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारी मांग है कि वार्ड कमेटी का गठन किया जाए, स्थायी समिति का गठन किया जाए और इतनी महत्वपूर्ण कमेटी जो एजुकेशन कमेटी है उसका गठन किया जाए। हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि किसी भी मुद्दे पर बिना किसी डिस्कशन के वहाँ पर मुद्दे पास कर दिए जाते हैं, फिर उन मुद्दों को वापस लिया जाता है। तो बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली देहात से जिन समस्याओं को लेकर हम आते हैं उस पर बिना किसी चर्चा के हाउस चलाए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द स्थायी समिति का गठन किया जाए। बता दें कि जिन वार्ड कमेटियों और विशेष समितियों की बात की जा रही है, फाइनेंशियल कमेटी की बात की जा रही है, दरअसल उसके फॉर्मेशन का मामला कोर्ट में है। हालांकि कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है, बावजूद इसके बीजेपी का आरोप है कि जो प्रस्ताव सीधे सदन में लाकर पास कराए जाते हैं और साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि अब 1 साल हो गया है, कम से कम वार्ड कमेटी और फाइनेंशियल कमेटी का गठन किया जाए। साल 2022 में जब चुनाव हुए थे एमसीडी के, तब जो रिजल्ट आया था इलेक्शन का वो दरअसल 7 दिसंबर को आया हुआ था और अब आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 1 साल एमसीडी के ऑफिस में पूरा कर लिया है और 15 सालों के बीजेपी के शासन को उखाड़ फेंका है। लेकिन बीजेपी आज सिविक संघ मुख्यालय में धरना दे रही है, काला दिवस कह रही है। तो मैं जोड़ रहा हूं आम आदमी पार्टी के पार्षद और साथ ही साथ प्रेम चौहान जी को। तो आज बीजेपी कह रही है काला दिवस है। देखो, जो 15 साल से अंधेरे में रह रहे हों उन्हें तो काला ही नज़र आएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये बेमिसाल है। जो 1 साल है वो काला नहीं बेमिसाल है। तो ये उनकी गलतफहमी है और मैं तो देख के आया हूँ अभी वहाँ 16-17 आप भी अगर गिनोगे अपने कैमरे में इतने ही लोग हैं। मतलब इनके पार्षद ही इनसे सहमत नहीं है। दिल्ली में काम हो रहा है, बहुत बेहतर काम हो रहा है। दिल्ली की जनता ने 15 साल इनको इस्तेमाल करने के बाद 15 साल इनको इनके शासन में देखने के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार एमसीडी बनाई है, तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है वो नहीं बन पा रही है और सारी चीज़ें सदन में जा रही हैं और प्रस्ताव अपने आप ही पास हो जा रहे हैं। बहुमत में आप लोग हैं। देखिए ऐसा है, जब मेयर के चुनाव की बात थी तब भी इन्होंने बहुत टांगे अड़ाई, बहुत दिक्कतें करी। उसके बाद जब स्टैंडिंग की बारी आई तो इन्होंने फर्जी तरीके से, आपको भी पता है कि एल्डरमैन का जो गेम हुआ है किस तरीके से हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट में मैटर है। जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो स्टैंडिंग कमेटी बन जाएगी। और मुझे लगता है कि दिल्ली में जो भाजपा के जो पार्षद हैं, कुछ उन पार्षदों की वजह से रुका हुआ है। ये जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने रोकी हुई है स्टैंडिंग तो बननी चाहिए। स्टैंडिंग से बहुत बेहतर काम होते हैं। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि स्टैंडिंग ना होने के बाद भी, स्टैंडिंग ना होने का मतलब होता है कि आधी अधूरी सरकार, उसके बावजूद दिल्ली की जनता को कोई समस्या नहीं होने दे रहे हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा दिल्ली की जनता का। सारे काम हो रहे हैं, बेहतर सफाई हो रही है, हर चीज़ पर काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों को टाइम पे वेतन मिल रहा है, जो कभी नहीं मिलता था। 15-15 साल बाद इतिहास रचा जा रहा है एमसीडी में। ऐसे काम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर पाए भाई? लेकिन ए और बी ग्रुप को अभी नहीं मिला है। सर देखो, सबको मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ए और बी ग्रुप जो सैलरी सिस्टम है, ए और बी ग्रुप ही देते हैं नीचे भी सफाई कर्मचारियों को। तो ऐसा नहीं कि उनका नहीं आ रहा होगा, और अगर ऐसा कहीं है तो उसको दुरुस्त कर लेंगे। अच्छा, अगर वो काला दिवस मना रहे हैं तो बहुत सारी खामियां गिना रहे हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो लगे कि बेमिसाल है।
बेमिसाल क्यों नहीं है? अगर समय पे वेतन मिल रहा है तो बेमिसाल है। सफाई कर्मचारी जो सालों से इंतजार कर रहे थे पक्के होने का, इन लोगों को घुमाते रहते थे, उनका शोषण कर रहे थे, आज वो पक्के हो गए हैं, तो ये बेहतर है। जो डीवीसी कर्मचारी जिन रिटायर भी हो गए हैं, कुछ तो 20-20 साल से लोग कर रहे हैं, उनको आज तक पोस्ट नहीं मिली थी, हमने उन्हें पोस्ट क्रिएट करके दे दी। तो इस तरह के तमाम काम हैं। आज सड़कों पर काम हो रहा है, कहीं जो कूड़े के पहाड़ हैं वो डाउन हो रहे हैं, और किस तरीके से कहेंगे कि अच्छा काम हो रहा है? और कूड़े के पहाड़ जो है एक साल में डाउन हो जाएंगे सर। 15 साल से भी पुराने पहाड़ हैं ये। भाजपा ने 15 साल में बढ़ाया इतना है, लेकिन हम 15 साल नहीं लेंगे, हमें 15 महीने तो दे दो सर। हम कर रहे हैं काम, जितना जल्दी दिख रहा है रिजल्ट। अगर हम बैठे हों तो कह सकते हैं, कम नहीं हुए तो आप हमें दोषी कह सकते हैं। कम हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, और बहुत जल्दी बिल्कुल साफ करके दिल्ली में घुसते ही ऐसा लगता था कि यार मैं तो मसूरी में आ गया, क्या ये पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे। वो जो एक सोच थी लोगों की वो ख़त्म होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ है कि जो 1 साल काला दिवस वर्सेस बेमिसाल,